आज की वीडियो कोई भी रील का ब्रेकडाउन नहीं होने वाला, बल्कि आज की वीडियो काफी स्पेशल होगी जो भी 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए। तो रिसेंटली मेरे को एक प्रॉब्लम आई है एक 18 साल के लड़के की, जिसने है एक कमेंट कर रखा है वीडियो पे, जो कि कमेंट कुछ इस प्रकार से जाता है, हे आई सब्सक्राइब योर चैनल टुडे, सो मैं कम्युनिटी पोस्ट तो नहीं कर पा रही, बट यहाँ आई वांट टू टेल थिंग्स। आई एम ऑल्सो 18 years old and I love philosophy, psychology, science, sociology, poetry, literature. It's necessary to understand life and my own soul, but I have a dream. पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लाइक माई फैमिली मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं नीट की प्रिपरेशन करती हूँ, देन कुछ हो जाता है और फ्लो कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड लिटरली आई वांट टू डू दिस, बट जब लगता है कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं प्योर एफर्ट्स नहीं कर पा रही हूँ, फिर हर्ट होता है। देन आई स्टडी ऑल दिस सब्जेक्ट जो ऊपर लिखे मैंने, कह सकते हो एस्केप की तरह, पर एक्चुअल में नीट की प्रिपरेशन करनी है। पर फिर फियर ऑफ फेलियर जो मेरा खुद का नहीं है, सोसाइटी पेरेंट्स देते हैं, मोक करते हैं, एक काइंड ऑफ प्रेशर फील होता है। और मैं हमेशा से प्रिपरेशन करना चाहती थी, बट कहा गया अभी तुम मत करो, सिर्फ 11th करो। फिर दे ruined my mental health because they don't let me study even 11th के सब्जेक्ट। They manipulated me silently इस वे में कि खुद मैं ब्लेम करती रह गई। बट नाउ आई रियलाइज कहाँ हूँ मैं, अभी भी करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव टाइम। पर प्रॉब्लम्स ये भी है, मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो कर गया, मेरी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो गई। मैं 10th तक टॉपर थी, लेकिन कुछ लोगों ने they are my loved one, they betrayed me and now I'm alone. I don't know how to fight because मैं जितना भी ट्राई करती हूँ नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली देखो तो नीट क्रैक करना हलवा नहीं है, ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। नोबडी सपोर्ट में, आई एम टोटली अलोन इन माय जर्नी, सक्सेस के भी चांसेस कम लग रहे हैं। ओके, नाम क्या है आपका? महक। तो मैं देखो ये बात कहना चाहूंगा कि एज अ 18 year old यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ भाई। ये फीलिंग है काफी नॉर्मल है, यू वांट टू डू समथिंग बिग भाई, बट लाइफ है तुम्हें पीछे खींच रही है। स्लोली तुम्हें डाउट भी आ रहे हैं, हाँ कुछ लोगों की वजह से आ रहे हैं, बट चलो सीधा है ना प्रॉब्लम्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अच्छी बात बताता, एज अ 18 year old आप फिलोसफी पढ़ रहे हो, यू आर थिंकिंग डीपली, और वो वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है वो। एज अ 18 year old आप मल्टीपल चीजों में ध्यान लगा रहे हो, मल्टीपल चीजों का नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है। वो एस्केप की तरह मत लो, अगर वो एस्केप की तरह ले भी रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, बिकॉज़ देयर रीजन ये काफी अच्छा एस्केप है, बल्कि इसमें नॉलेज भी मिल रहा है। प्लस फियर ऑफ फेलियर की बात कर लूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को रहता ही है। बट हाँ, सीधा मैं 4 मेन क्वेश्चंस पे जंप करता जो कि मेरे को ये पढ़ने के बाद पता चले। सबसे पहला क्वेश्चन आता, व्हाट टू डू व्हेन यू फील लोनली। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता, बट एक माइंडसेट शिफ्ट तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि अकेलेपन को हम पेनफुल वे में ना देख के, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास समय है, अब हम अपने पे ध्यान दे सकते हैं। आई अंडरस्टैंड अलोन लोनली ये दोनों अलग अलग बातें होती है, बट मैं फिर भी ये बात कहना चाहूंगा कि एक माइंडसेट शिफ्ट लाना है, कोई बुरा नहीं होगा। तुम अकेले खड़े हो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम अकेले हो, क्या पता तुम एक अकेले वॉरियर हो, इस तरीके से सोचो। तुम अकेले लड़ रहे हो भाई, तो इसको हम इस वे में ना लेके कि हमें अकेला लड़ रहा हूँ, नहीं मैं अकेला लड़ लूंगा, इस वे में लेते हैं। लड़ दूंगी मैं अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगी, फाड़ दूंगी, सिस्टम हिला दूंगी भाई, दुनिया हिला दूंगी अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लेके चलेंगे हम, लेकिन दुनिया हिलाने के लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स बता देता, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, और अपनी फील्ड के बारे में है थोड़ा रिसर्च करो। या फिर मैं ये कह सकता कि अपनी फील्ड में जिसमें भी हो आप, उसमें है किसी इंसान को पकड़ लो और उनसे बातें करो। हाँ, एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि काफी हाई चांसेस है कि जब तुम अकेला फील करते हो तो काफी सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप एस्केप होता है, काफी सारी चीजें सोल्व कर देगा, लगता है उन्हें, बट वो कुछ फील नहीं करवाता, तुम्हें और अंदर से खोखला महसूस करवाएगा, और काफी हाई चांसेस है कि तुम गलत रिलेशनशिप में जाओगे क्योंकि तुम डेस्परेट हो अभी। तो उस ट्रैप में तो फंसने की कोशिश मत करना, खुद को सुधारने पे ज्यादा फोकस करो। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंक्रीज सेल्फ स्टीम। देखो मैं रियलिटी चेक दूंगा सीधा, सेल्फ स्टीम है जो लो है तो तुम्हारा दिमाग मांग रहा है प्रूफ, हार्ड प्रूफ चाहिए उसको, एक सॉलिड एविडेंस दो उसको कि तुमने कुछ करा है। एक बार अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, क्या तुमने पढ़ा है, क्या तुमने इंप्रूव करा, क्या तुमने अचीव करा, वो हर छोटी छोटी बात जो तुमने है जीता है उसको लिखो, क्योंकि वो मैटर करता। वो एक लिटरल एविडेंस है तुम्हारे पास जिसको तुम पढ़ के है तुम देख सकते हैं कि तुमने ये चीज करी है, तुमने ये अचीव करा है, तो आगे जाके तुम और कर सकते अचीव। और नहीं करा तो प्लान बनाओ कि भाई क्या करना है मेरे को, तो तुम्हारे पास काम आ गया। और हाँ, अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है जिसकी वजह से सेल्फ स्टीम लो होती है, तो अभी ये मान लो कि तुम्हारा दिमाग जो भी कह रहा है वो पागल है, बेवकूफ है तुम्हारा दिमाग, तुम अपने पे बिलीव करो कि तुम कर लोगे। इस तरीके से बात करो खुद से जैसे तुम अपने किसी दोस्त को समझा रहे हो, अपने आप को ऐसा लगा के चलो। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू फेस बिट्रेयल, लाइक धोखा मिला है। अब देखो बिल्कुल होनेस्टली कहूंगा कि एज 18 साल के होते हुए किसी को कुछ ज्यादा खास धोखा मिलता है। कुछ छोटी छोटी चीजें है ना बहुत गलत लगती है, जैसे कि आपने खुद ही लिख रखा है कि सोसाइटी प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर
प्रेशर में आके, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो गए, पेरेंट्स से ये बातें बोल रहे हैं, बट यू आर स्मार्ट भाई। महक तेरे को पता है कि भाई ये चीज है जो वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से है, तो ऑब्वियसली यू आर स्मार्ट। तो आप स्मार्टली इस चीज को समझ गए, तो आप स्मार्टली सोल्व करो कि उन्होंने है सोसाइटी को देख के कंडीशनड हो गए, बट आप कंडीशनड मत हो इन बातों को सुनने के बाद। डू योर वर्क। पेरेंट्स कंडीशनड है, फ्रेंड्स इमेच्योर हैं। पता है इस एज में हर चीज ही ऐसा लगेगा कि बहुत खतरनाक है, बट कुछ साल के बाद जब मुड़ के देखोगे कहोगे यार ठीक है जो भी था। लाइक मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज है बिट्रेयल लगेगी, ऐसा लगेगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी ही फाड़ने की कोशिश कर दी बंदों ने। और होता भी है कुछ जगह पे, बट रियलिटी में इतने सारे लोगों के साथ नहीं हो रहा। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो योर सिचुएशन प्रॉपरली, लाइक पूरी नहीं पता मेरे को, बट मैं ये कहना चाहूंगा एज ए 18 ईयर ओल्ड तुम कुछ टाइम बाद है ये जाके जब मुड़ के देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार डम्ब था मैं। बुरे वे में बोलने की कोशिश नहीं कर रहा मैं इसको। और क्या पता जब तुम सारी चीजें अचीव कर लो, तुम्हारे पेरेंट्स बस तुम्हारे साथ हंस के कहे कि हम भी ऐसे करते थे, लाइक वो तुम समझ जाओगे कुछ समय के बाद। अभी थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों की, बट कुछ समय के बाद है समझोगे तुम ये चीजें, तो ये बिट्रेयल नहीं लगेगी, ये चीजें देखने का नजरिया बन जाएगा तुम्हारा कि होती है ऐसी चीजें, चलो कोई नहीं मैं अपना काम करता। बट हाँ मेन क्वेश्चन मैं कहूंगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कैसे सक्सेसफुल है, ये क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन आता है हाउ टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो करंट माइंडसेट के साथ, यानी मैं अकेला हूं, मैं टूटा हुआ हूं, ये हो गया मेरे साथ, तो कुछ चांसेस काफी लो हो जाते हैं इस करंट माइंडसेट के साथ। बट रियलिटी है जो काफी डिफरेंट है, रियलिटी काफी डिफरेंट है, क्योंकि हर दिन जब तुम उठते हो तो तुम्हें हर दिन एक चांस मिलता है, हर दिन तुम्हें एक मौका मिलता है क्या करने का, अपनी लाइफ को सुधारने का। तुम धीरे धीरे अरेंज करते चल सकते चीजों को, स्टेप बाय स्टेप गाइड बना के चलो अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को फिक्स करो, स्टडीज को फिक्स करो, एक क्लियर प्लान बनाओ, डायरेक्शन लाओ, मेडिटेशन करो, मल्टीपल चीजें हैं उन सभी को फिक्स करो। भाई सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि आपको पढ़ना पसंद है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, एंड दैट्स रेयर एंड दैट्स पावरफुल। यूज दैट नॉलेज भाई, एस्केप करने के लिए नहीं रियलिटी को, बल्कि समझने के लिए रियलिटी को। और मेरी बहन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये सोच के चलो कि सभी को ही ऐसा लग रहा है, मैं कोई अलग से आसमान में से आके नहीं टपका, सभी को ही ऐसा लग रहा है और हम अपना काम करेंगे बस। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जिन पे ध्यान देना की जरूरत है बहुत ज्यादा। यू सेड यू आर अलोन बट देयर इज स्टिल होप भाई, होप के बिना कुछ नहीं है लाइफ, उम्मीद पे ही जिंदगी चलती है सभी की। अब मेरे कितने सब्सक्राइबर है, बहुत कम है भाई, 800 भी नहीं हुए पूरे आज तो, बट मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि 1 लाख होंगे किसी दिन, और मैं काम करता रहूंगा अपना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, you think there is no hope, but there are some people who did everything when they have nothing and you have something. So I can simply say do your thing। मस्त सा राइम करा ना मैंने, ये स्पेशली तेरे लिए राइम करा था। मैं कहा कि भाई थोड़ा सा है ना इसको मोटिवेशन मिल जाएगी, अपनी चीजें करते चलो यार, क्या दिक्कत है। देखो लाइफ ऐसी ही है, कभी अकेला महसूस होगा, कभी कुछ महसूस होगा, कभी कुछ महसूस होगा, बट अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से सेट कर लो कि ये डिफीट करने वाला जो माइंडसेट है ना, डिफीटेड माइंडसेट है जो, ये बिल्कुल है ना चटका दो, इसको खत्म कर दो भाई, वहीं पे 4 थप्पड़ लगा दो भाई इसको, और साइड में फेंक दो इस डिफीटेस्ट माइंडसेट को। और उसके बाद ईगो नहीं आने देना अपने अंदर, बस अपना हमें काम करना है। अब देखो काफी सारे लोग है ना काफी वियर्ड वे में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी है तो मैं एक ही नजर से देखूंगा। लाइक हमारे पास 2 आंखें हैं भाई, हम खाली 2 ही आंखों से एक नजरिया रख सकते हैं। बट आई फील दैट कि अगर तुम फिलोसफी पढ़ते हो और लोगों के नजरिए देखते हो, तो तुम एक चीज को 10 आंखों से देख सकते हैं, 10 नजरिए से देख सकते हैं। अगर तुम कहीं बाहर घूमने जाओगे तो एक नजारे को तुम 10 तरीके से देख सकते हैं, 10 नजरियों से देख सकते हैं। और इससे अच्छी सुंदर बढ़िया ताकतवर बात क्या होगी भाई जीवन में। अभी जो आपको फील हो रहा है, अगर आप फिलोसफीज को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको मल्टीपल वेज मिल जाएंगे। तो बस अपनी चीजें करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कुछ नहीं है लाइफ में। यही है मोटिव, अपना मूल मंत्र कि हम आगे बढ़ते हैं चाहे कुछ हो जाए। बाकी हाँ अगर तुम लोगों के पास कोई सवाल है तो तुम कम्युनिटी टैब में जाकर डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर कोई और जवाब दे देगा उसका। बाकी हाँ लाइफ चलती रहेगी ऐसे ही, काम करते रहो अपना। द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।